नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया की फैक्ट की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपने भी यह बात अक्सर गौर की होगी कि कुछ लोग ज्वालामुखियों के इतने पास क्यों रहते हैं, या फिर कहा जाए कुछ लोग इतने एक्टिव ज्वालामुखियों के पास भी क्यों रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग वोल्केनोज के पास रहते हैं वो सभी किसान होते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है और उसमें से जो लावा निकल कर आता है वो अपने साथ काफ़ी कीमती मिनरल्स लेकर आता है, जैसे फॉस्फोरस, आयरन, जो कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी फसल उगती है और किसानों को फ़ायदा होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो कुछ समय के लिए वहाँ से वो लोग चले जाते हैं और जब वहाँ कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं तो वहाँ पर फिर से वापस आ जाते हैं और इसलिए वो लोग वहाँ पर रहते हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्यों घूमती है? ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती समय में केवल गैसेस और धूल ही थी, और क्योंकि यह मैटर था और मैटर का मास होता है और मैसेज के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इसकी अट्रैक्शन की वजह से यह सब आपस में टकराना शुरू हुए और यह इकट्ठा होना भी शुरू हुए, जिससे आपस में मिलकर यह एक बड़ा आकार बनाने लगे। पर इस आपस में टकराने के कारण इनमें घूमने का मोशन भी आ गया और इनका घूमना शुरू हो गया, क्योंकि किसी भी एंगल से टक्कर हो रही थी और क्योंकि हमारा पूरा सौरमंडल या गैलेक्सी इन्हीं सभी से बना है और क्योंकि यह निर्माण के समय घूम रहे थे, तो जिसके कारण यह आज भी घूम रहे हैं और हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई फोर्स नहीं है जो कि इसे कभी रोकेगी। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो चीज़ जिस मोशन में है वह उसी मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई दूसरी फोर्स ना लगे। तो इसलिए यह प्लैनेट्स हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे। हम सूर्य पर कैसे निर्भर हैं? धरती को या हमें जितनी भी ऊर्जा मिल रही है वो सभी सूर्य से मिल रही है, क्योंकि सनलाइट से ही पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिससे हम अपना खाना पेड़ पौधों से लेते हैं और बाकी सभी जानवर भी। और इसके कारण हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि एक तरह से सूर्य के कारण ही है, और जो कि फॉसिल फ्यूल्स हमें मिल रहे हैं जिनके कारण हमारी सभी मशीन्स चल रही हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या स्पेसशिप। क्योंकि जितना भी फॉसिल फ्यूल है वो सब भी सन की मदद से ही बन रहा है। वो कैसे बन रहा है उसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। अभी आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि अर्थ पर जितनी भी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं वो सभी सन की वजह से है, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल, विंड या कोई भी एनर्जी। हाँ, पर एक ऐसी एनर्जी है जो कि इंसानों ने खुद बनाई है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि वह कौन सी एनर्जी है जो कि हमें सन से नहीं मिली बल्कि हमने खुद बनाई है? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऐसा क्यों है कि कुछ देश दूसरे देशों से अमीर हैं? शुरुआती समय में एक जगह को अमीर या कहीं अच्छा माना जाता था जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, या जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ हो, या जहाँ पानी की कमी ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर मुख्य रूप से खेती करने के लायक ज़मीन हो। पर धीरे धीरे जब यूरोपियंस ने दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर जाना शुरू किया और दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर अपने से ज़्यादा रिसोर्सेज देखे, तो उन्होंने उन जगहों पर अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी, और जिसकी वजह से उस जगह के रिसोर्सेज कम होने लगे और इन सब का फ़ायदा वो अपने और अपने देश के लिए करने लगे। और देखा जाए तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी लेबर सस्ती होती है वहाँ सामान बनवाया जाता है और उस सामान को महंगी जगहों पर बेचा जाता है, और इस तरह रिच एंड पुअर का डिफरेंस आया। वैसे अब काफ़ी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एजुकेशन, वॉर, पॉलिटिक्स इत्यादि। हम हवा को क्यों नहीं देख पाते? अगर इंसानी आंखों को कुछ दिखाई देना चाहिए तो इसके लिए 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। पहली, या तो उस लाइट के कलर को एब्जॉर्ब होना चाहिए। लाइट के कलर्स का मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं कि सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर इन कलर्स की बात हो रही है। सेकंड, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या फिर थर्ड, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होनी चाहिए। रिफ्रैक्ट का मतलब टकरा कर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर जानी चाहिए। पर क्योंकि एयर एक गैस है और गैस में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसके कारण एयर मॉलिक्यूल्स और लाइट के फोटॉन्स के बीच में कोई रिफ्लेक्शन या कहीं कोई टक्कर नहीं होती, और जिसके कारण कोई रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों तक नहीं आ पाती, जिसके कारण हम हवा को नहीं देख पाते। पर हाँ, एक कंडीशन में हम हवा को देख पाते हैं। जिस तरह से आपको आसमान ब्लू दिखाई देता है, यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जब ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स लाइट से टकराते हैं तो वो लाइट्स को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। तो वीडियो के बीच में मैंने आपसे पूछा था कि ऐसे कौन सी एनर्जी है जो हम लोगों ने खुद बनाई है, जो हमें सन से नहीं मिली है, और उसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी।
तो यह थी वीडियो फैक्ट्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।